Hello students, I am Ankit Burana, your maths teacher. Welcome all of you in Envira online classes. So in the previous video, we have already discussed about the types, what is the function, what is the type of function, and what is the composite function, an example based on the composite function. In this part of the video, we will be discussing about the inverse function, what is the inverse function, example based on the inverse function, and how to find the inverse function of any given function. So what, first of all, what is the inverse function? Your definition of inverse function is like this, if f is any function from सेट A टू सेट B इज बाइसेक्शन, मतलब अगर f आपके पास में कोई फंक्शन गिवन हो सेट A टू सेट B में, एंड दिस इज द बाइजेक्शन फंक्शन, f इज अ बाइजेक्शन फंक्शन, एंड व्हाट इज द बाइजेक्शन फंक्शन? A function which is one onto function. Then if any function from set A to B is bijection function, then function from B to A, मतलब फंक्शन f तो हो गया A to B, एंड फंक्शन g आपके पास में क्या है B to A, is inverse function which associated to each element of y belongs to B to a unique element x belongs to A, such that fx equal to y is called as the inverse of the f. मतलब ये जो g फंक्शन आपके पास में होगा वो क्या होगा, f का इनवर्स फंक्शन आपके पास में होगा, which is defined from the set b to set a. लेट्स सपोज आपके पास में आपने एक फंक्शन को डिफाइन किया है a to b के अंदर, अगर मैं किसी फंक्शन को डिफाइन करूं b to a के अंदर, तो b to a के अंदर जो फंक्शन डिफाइन आपके पास में होगा वो फंक्शन क्या होगा, f का इनवर्स फंक्शन आपके पास में होगा. इन केस आपके पास में क्या हो कि x बिलोंग y बिलोंग्स टू आपके पास में b हो, इज टेकिंग द यूनिक एलिमेंट इन द सेट x बिलोंग्स टू a. टेकिंग वन एग्जांपल so you can clear all your doubt. Let's suppose if we have two sets a and b, set a and set b. In set A we have given the element x, and in set B we have given the element y. If any function is defined from A to B is called as the function f, as you given there, f is defined from set A to B, then which function is defined from B to A is inverse function if f is the bijection function. f is the bijection function. Clear? Let's suppose आपके पास में एक गिवन है आपको इस तरह से. नेक्स्ट अपन इसमें देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन ऑफ f इज डिनोटेड बाय द f इनवर्स. तो इनवर्स फंक्शन ऑफ f जो आपके पास होता है वो f इनवर्स से डिनोट आपके पास होता है. क्लियर? इफ f फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट a to b, fx इक्वल टू y, इफ एंड ओनली इफ x belongs to A and y belongs to B, मतलब x एलिमेंट आपके पास में सेट A में एंड y एलिमेंट आपके पास में सेट B के अंदर है, then इनवर्स फंक्शन ऑफ f is denoted by f inverse from set B to A which is equal to f inverse y equal to x आपके पास में. समझो एक बार इसको अच्छे से समझना. वापस आपको कोई फंक्शन डिफाइन करना, लेट्स सपोज आपने क्या डिफाइन किया कि आपको अगर क्या करना है सेट A से सेट B के अंदर किसी फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना है, तो वो आपके पास फंक्शन f आपको गिवन है, तो क्या होगा, x का इमेज फॉर्मेशन मेरे पास में सेट B में मेरे पास में y होगा, y आपके पास में होगा, या क्या होगा जो फंक्शन f आपके पास में होगा सेट एलिमेंट x के लिए आपको y वैल्यू देगा, एलिमेंट x के लिए आपको क्या देगा, y वैल्यू देगा. उसी फॉर्म में कोई अगर फंक्शन आपके पास में y के लिए अगर आपको x वैल्यू गिवन देता, कोई फंक्शन अगर आपको y से वापस x वैल्यू आपको गिवन देता हो तो उसको आप क्या बोलोगे, इनवर्स फंक्शन बोलोगे. तो ओनली पॉसिबल कंडीशन इज दिस डेट कि f इज द बाइजेक्शन फंक्शन. f इज बाइजेक्शन फंक्शन. इन दिस केस एनी फंक्शन आपके पास में जो आपको y2 क्या करता है, x वापस गिवन देता है आपके पास में, वो क्या होगा आपके पास में, इनवर्स फंक्शन होगा. मतलब क्या होगा,
आपको x से सेट A से सेट B के अंदर एलिमेंट्स का इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको फंक्शन f की रिक्वायरमेंट होगी है। तो वापस सेट B से सेट A के अंदर प्री इमेज बनाने के लिए जिस आपके पास में जिस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होगी उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, इनवर्स फंक्शन आपके पास बोलोगे। क्लियर? तो योर डाउट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो आपको यहाँ पे डिफाइन कर रखा है कि f a to b में आपके पास में फंक्शन है तो fx इक्वल टू हो गया आपके पास में y। क्लियर? तो fx इक्वल टू जैसे मैं अगर f फंक्शन को डिफाइन करूं x के लिए तो मेरे पास y मेरे पास वैल्यू आएगी। सेम उसी केस में अगर मैं f इनवर्स को डिफाइन करूं y के लिए तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी आपके पास में यहाँ पर x आएगी। क्लियर? तो सेट b से सेट a के अंदर किसी एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए जिस फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है उस फंक्शन को आप क्या बोलोगे, इनवर्स फंक्शन बोलोगे। और कंडीशन आपके पास में क्या है, इनवर्स फंक्शन आपके पास में कब आप बोल सकते हो, इन केस f आपको जो गिवन है वो क्या हो आपके पास में, बाइजेक्शन फंक्शन गिवन हो आपके पास में। क्लियर? नेक्स्ट एक नोट लगा के लिखना आप इसके अंदर, नोट लगा के आपको लिखना है इसके अंदर, इनवर्स फंक्शन of f is exist only when function f is bijection function. What is the bijection function? 1 on to function. In the first part of the video we already discussed about the what is the 1 on to function and what is the bijection function. Clear? So ये आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में इनवर्स फंक्शन आपके पास हो गया कि इनवर्स फंक्शन आपके पास में क्या होता है। क्लियर? So taking one example so you can clear what is the bijection function. Let's suppose we have given that if A set is 1 2 3 and B set is A B C and function f is defined from set A to set B like this, f equal to 1 comma A 2 comma C and 3 comma B, then is function f इज बाइजेक्शन फंक्शन। तो आपको क्या बताना है इसके अंदर कि फंक्शन f आपके पास में बाइजेक्शन फंक्शन है या नहीं है आपके पास में। क्लियर? तो गिवन क्या आपको यहाँ पर क्यों है गिवन डेट लाइक कि a सेट इज इक्वल टू 1 2 3, सेट b इक्वल टू a b c। क्लियर? तो सेट a सेट a set B, set A element is 1 2 3 and set B element equal to A B C. Clear? So any function f is defined from set A to B and elements, so one image is A, 2 image is C and 3 image is B आपके पास में। Clear? So is function f is bijection function. Then what is the bijection function? If in the set B या in the codomain all elements having pre-image in this domain, अगर आपके पास में क्या हो, आपके पास में सेट B के अंदर जिसको आप क्या बोलोगे, ये आपके पास में क्या है, डोमेन आपके पास होता है, डोमेन, और ये आपके पास में कोडोमेन। तो कोडोमेन के अंदर जो भी आपके पास में एलिमेंट्स है उनका प्री इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, और यूनिक प्री इमेज फॉर्मेशन आपके पास हो रहा है। क्या होना आपके पास में, यूनिक प्री इमेज। ठीक है ना? तो हर एलिमेंट की क्या बननी चाहिए आपके पास में, यूनिक प्री इमेज आपके पास होनी चाहिए किसकी, डोमेन के अंदर। कोडोमेन के एलिमेंट्स का अगर यूनिक प्री इमेज आपके पास में डोमेन में बन रही हो तो उसको आप क्या बोलोगे, बाइजेक्शन फंक्शन बोलोगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक का जो प्री इमेज बन रहा है मेरे पास 1 के साथ मेरे पास बन रहा है, बी का 3 के साथ में एंड सी का विद द 2 आपके पास बन रहा है। तो आपके पास में क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी आपके पास में सेट ए के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में क्या कर रहा है, अपना प्री इमेज आपके पास बना रहा है।
तो वो क्या हो गया आपके पास में, यूनिक आपके पास हो गया। तो इस केस में, इन दिस केस आपके पास में क्या हो गया आपके पास में, अब यहाँ पर क्या लिख देना, आपको ध्यान क्या रखना है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द कोडोमेन आपके पास में क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, सेट ए में आपके पास में क्या होना चाहिए, प्री इमेज फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी मेरे पास में आपके पास में जो एलिमेंट है उसका ऐसा नहीं हो कि उसका कोई मेरे पास में प्री इमेज आपके पास में नहीं बन रही, आपके पास में हर एलिमेंट की आपके पास बननी चाहिए। तो कोडोमेन के एवरी एलिमेंट मतलब सभी एलिमेंट आपके पास में क्या होनी चाहिए, उनका यूनिक प्री इमेज आपके पास होनी चाहिए, किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो आप देखो यहाँ पे पॉसिबल है ए का 1 के साथ बन रहा है, बी का 3 के साथ बन रहा है और सी का 2 के साथ बन रहा है। तो आपके पास में फंक्शन एफ आपके पास में क्या हो गया, एफ इज बाइजेक्शन फंक्शन। क्लियर? बिकॉज देखो ध्यान दो, इन केस अगर आपके पास इस टाइप से होता कि 1 और 2, अगर मैं यहाँ से इस 2 को हटा दूं यहाँ से इस टाइप से और 2 को इसके साथ में कर दूं, तो क्या हो रहा है 1 और 2 का ए के साथ में मेरे पास में क्या हो रहा है, पास में इमेज फॉर्मेशन आपके पास हो रहा है और ए का वापस प्री इमेज फॉर्मेशन 2 एलिमेंट्स के साथ हो रहा है। मतलब यूनिक आपके पास में नहीं, यूनिक मतलब क्या होना चाहिए, एक के साथ ही आपके पास होना चाहिए, बट आपके पास यहाँ पर क्या आपके पास में 2 के साथ हो रहा है। इस केस में आपके पास में क्या होगा, फंक्शन एफ इज नॉट ए बाइजेक्शन फंक्शन आपके पास में। क्लियर? तो बाइजेक्शन फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 भी आपके पास फॉलो होना चाहिए, आपके पास में ऑन टॉप भी आपके पास में क्या होना चाहिए, फॉलो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं इसके अंदर डोमेन एंड द कोडोमेन, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो वन स्मॉल एग्जाम्पल से मैं आपको इसको डिस्कस करवाता हूँ, देन यू कैन क्लियर ऑल डाउट रिगार्डिंग द डोमेन एंड द रेंज। लेट्स सपोज यू हैव गिवन डेट कि सेट A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सेट B इक्वल टू A B C and D, and any function f is defined from set A to B in such a way that कि f इक्वल टू 1 A 2 C 3 B and 4 D। देन देखो आपके पास में किस टाइप से होगा ये वाला क्वेश्चन। अगर मेरे पास में सेट A मेरे को गिवन है, एलिमेंट्स मेरे को गिवन है 1 2 3 4, सेट B आपको गिवन है, एलिमेंट्स गिवन है आपको यहाँ पर A B C एंड D आपके पास में। क्लियर? तो F A to B आपके पास में तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या होगा आपके पास में, इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, फंक्शन F के डोमेन एंड को डोमेन करता हूँ। फिर उससे अपन के पास में क्या होगा ना, मेरे को इनवर्स फंक्शन का निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन मेरे को पता है कि F इनवर्स जो मेरे पास डिफाइन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, मेरे पास में B to A मेरे पास वो होगा। क्लियर आपके पास में? इन केस इफ F इज द बाइजेक्शन फंक्शन, तो पहले आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा कि मेरे पास में f जो मेरे पास में वो क्या है, मेरे पास में बाइजेक्शन मेरे पास फंक्शन है। तो नेक्स्ट देखो, ये सेट A आपके पास हो गया, सेट B आपके पास हो गया, f जो आपके पास में सेट A to B में आपको क्या कर रखा, आपने फंक्शन को डिफाइन कर रखा है। अब देखो इमेज फॉर्मेशन मेरे पास कैसे हो रही है, 1 A के साथ में, 2 विद द C है, 3 विद द B एंड 4 विद द D। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन क्या कर रहा है, प्री इमेज रखता है अलग अलग यूनिक वैल्यू के साथ में। अब ये अपन ने डिस्कस किया, तो उस केस में क्या होगा, क्या f मेरे पास में यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, बाइजेक्शन फंक्शन होगा। सो f इज बाइजेक्शन फंक्शन। तो फर्स्ट आपके पास में क्लियर हो गया। देन f इनवर्स इज पॉसिबल, तो f इनवर्स B to A पॉसिबल। अब नेक्स्ट अपन अगर मैं यहाँ पे डोमेन एंड को डोमेन की बात करूं, तो को डोमेन ही रेंज की बात करूंगा यहाँ पर, डोमेन ऑफ फंक्शन f। तो डोमेन ऑफ फंक्शन f आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड रेंज ऑफ फंक्शन f इक्वल टू क्या होगा, A B C एंड D। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये तो मैंने फंक्शन f की बात कर दी। अब मेरे को तो फाइंड करना था इनवर्स फंक्शन का आपके पास में। तो अगर इनवर्स फंक्शन आपके पास में क्या होगा, B to A आपके पास डिफाइन होगा, वापस B to A। तो f इनवर्स के लिए पहले मैंने B सेट को लिखा और आगे मैंने यहाँ पर A को लिख दिया।
तो सेट बी में एलिमेंट्स आपके पास कौन से हैं, ए बी सी एंड डी। सेट ए में आपके पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। तो क्या होगा, इससे इसमें एफ इनवर्स आपके पास में डिफाइन आपके पास होगा। अब एफ इनवर्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या होगा, देखो इमेज फॉर्मेशन मेरे पास कैसे होगा, ए करेगा 1 के साथ में, ए 1 के साथ में, बी करेगा 3 के साथ में, सी करेगा 2 के साथ में एंड डी विद द 4। क्लियर। नेक्स्ट एफ इनवर्स आपके पास में डिफाइन हो गया। अब रेंज ऑफ, अगर मैं एफ इनवर्स की बात करूं या डोमेन ऑफ एफ इनवर्स की बात करूं तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स आपके पास में क्या होगा, देखो इसमें के लिए ये मेरे पास में डोमेन बन गया, मेरे पास में ये डोमेन है और इसका मेरे पास में को डोमेन आपके पास में क्या है, ये हो गया। तो एफ इनवर्स का मेरे पास में डोमेन क्या हो गया आपके पास में, ए बी सी एंड डी आपके पास में। आपके पास में इसकी रेंज क्या होगी, अब देखो को डोमेन है उसकी रेंज मेरे पास होगी, तो रेंज आपके पास में क्या होगी इसकी, तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स, तो रेंज ऑफ एफ इनवर्स आपके पास में यहाँ पर क्या हो गया 1 2 3 एंड 4। तो देखो आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि देखो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स हो गया ए बी सी डी, रेंज ऑफ एफ इनवर्स आपके पास हो गया 1 2 3 4। इससे पहले मैं फंक्शन एफ की अगर मैं बात करूं तो डोमेन ऑफ फंक्शन एफ आपके पास में था 1 2 3 4 और रेंज ऑफ फंक्शन आपके पास एफ था ए बी सी डी। तो देखो सिमिलरिटी दोनों में आपके पास में क्या है कि रेंज ऑफ फंक्शन f जो है वो डोमेन ऑफ f इनवर्स के इक्वल है और डोमेन ऑफ फंक्शन f जो है वो रेंज ऑफ f इनवर्स के इक्वल है। सो यहां आप लिखोगे कि डोमेन ऑफ f इक्वल रेंज ऑफ f इनवर्स एंड रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ f इनवर्स। क्लियर। तो डोमेन और रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन आपके पास में क्या होता है कि जो रेंज ऑफ f इनवर्स होगी, मतलब आपके पास में जो f इनवर्स की जो रेंज होगी वो डोमेन ऑफ f के इक्वल होगी और जो डोमेन ऑफ f इनवर्स आपके पास होगा वो रेंज ऑफ f के इक्वल होगा। किस टाइप से इक्वल होगा, मैंने आपको एग्जांपल लेके इसके सारे डाउट क्लियर कर दिए। फंक्शन बाइजेक्शन आपके पास में कब होता है उसका मैंने आपको एग्जांपल लेके क्लियर कर दिया। क्लियर। सो टेकिंग वन एग्जांपल के हाउ टू यू कैन प्रूव के फंक्शन इज f inverse is exist or not, yeah, and how to find the value of n f inverse. Clear. तो you have given date कि if f r to r function आपको given है in such a date fx equal to x cube plus 3 then proof date f inverse is exist and find the value of f inverse. Clear. तो find the value of f inverse. तो first condition for the f inverse exist or not is function f should be bijection function. तो function f should be bijection function. तो f inverse is exist if function f is bijection function. And what is bijection function? 1 1 onto function. तो 1 1 onto function, 1 1 onto function. तो first of all we prove कि given function is 1 1 function or not. तो first 1 1 function. तो first of all अपन क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे फंक्शन f आपके पास में 1 1 फंक्शन है या नहीं है। क्लियर। तो how do you can prove के function f is 1 1 function कि for the value for x1 and x2 belongs to real value because यहाँ function f defined from r to r if x1 equal to x2 then fx1 is should be equal to fx2. क्लियर। तो या तो क्या कर लो आप x1 को x2 के इक्वल पुट करके f1x और f2x की वैल्यू आपस में इक्वल कर दो, या fx1 और fx2 को आपस में इक्वल करके आप x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर दो। उससे आपके पास में क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगी कि आपके पास में कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग यूनिक वैल्यू इन द
कोडोमेन। क्लियर? ये आपको क्या प्रूव करेगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैविंग इमेज फॉर्मेशन या इमेज इन द कोडोमेन इज द यूनिक। क्लियर? तो इफ या तो आप fx1 को fx2 के इक्वल पुट करके x1 x2 को आपस में इक्वल कर दो, उस केस में आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में कि फंक्शन f आपके पास में क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन आपके पास, सॉरी 1 1 फंक्शन आपके पास में। क्लियर? तो fx1 इक्वल टू fx2, what is the fx equal to x cube plus 3, then fx1 equal to x1 cube plus 3 equal to x2 cube plus 3, 3 से 3 कट आपके पास में, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, देन x1 इक्वल टू x2, if fx1 equal to x2, then if x1 equal to x2 is also, अगर आपने fx1 को fx2 के इक्वल किया है, उस पर अगर x1 की वैल्यू x2 के इक्वल आ जाए, then फंक्शन f is 1 1 function, 1 1 function. Second one, onto function. Let's suppose you have two sets, set A and set B. Any function is defined from set A to set B. Clear? Let's suppose in the set A you have given element B. So pre-image formation in the set A should be a real value. Should be a real value. And if f a इक्वल टू बी, मतलब आपके पास में क्या है, अगर f आपने a से b सेट में एक फंक्शन को डिफाइन किया है, तो f a पे आपके पास में b की वैल्यू आपके पास में आती है, तो f a इक्वल टू आपके पास में f b आपके पास हो गया, या इसको आप लेट कर सकते हो, लेट f a इक्वल टू f b आपके पास में। तो होना क्या करना चाहिए आप लोग, देखो मेरे पास में फंक्शन ऑन टू फंक्शन कब आपके पास होगा, जब मेरे पास में सेट बी का जो एलिमेंट है उसका प्री इमेज फॉर्मेशन सेट ए में हो रहा है विद यूनिक वैल्यू के साथ में। क्लियर? तो एफ ए इक्वल टू एफ बी आपको पता है, लेट आप लोगों ने कर लिया कि फंक्शन में लेट सपोज आपने ए सेट में एक एलिमेंट ए माना, उस एलिमेंट पे आपके पास में सेट बी के आपके पास में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, बी आपके पास है, मतलब क्या है, ए का मेरे पास में जो इमेज बन रही है वो मेरे पास में क्या है, बी आपके पास में, या एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ ए इक्वल टू बी आपके पास हो गया। नाउ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3, देन एफ ए इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3 इक्वल टू बी, देन ए क्यूब इक्वल टू बी माइनस 3, देन ए इक्वल टू बी माइनस 3 की पावर 1/3, a इक्वल टू b माइनस 3 की पावर 1/3, दिस इज द रियल वैल्यू एंड यूनिक वैल्यू, दिस इज द रियल वैल्यू, तो दिस इज रियल एंड यूनिक वैल्यू एंड कोडोमेन having real and unique pre-image in domain. So function f is onto function. वापस समझो एक बार इसको, क्या बोला हुआ है कि यदि मैं प्रूफ कर दूं, देखो आपके पास में क्या फंक्शन को ऑन टू प्रूफ करने का तरीका आपके पास में क्या होगा कि लेट सपोज आपके पास में फॉर द एलिमेंट ए फंक्शन गिवन वैल्यू इक्वल टू बी, तो एफ ए इक्वल टू बी हो गया, तो ए इक्वल टू हो गया बी माइनस 3 की पावर 1/3, अब बी माइनस 3 की पावर 1/3 आपके पास में एक यूनिक वैल्यू आपके पास में, क्लियर, विद आपके पास में रियल वैल्यू आपके पास में, तो दिस इज द रियल एंड द यूनिक वैल्यू एंड कोडोमेन एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट लिख देना, कोडोमेन एलिमेंट हैविंग रियल
एंड यूनिक ट्री इमेज इन दिस डोमेन। तो डोमेन आपके पास ये हो गया और को डोमेन आपके पास हो गया। तो को डोमेन का एलिमेंट का डोमेन के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो रियल है और यूनिक आपके पास में, तो उस केस में आपके पास क्या हो गया, फंक्शन एफ आपके पास में क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। एंड फंक्शन एफ इज बाइजेक्शन फंक्शन। वन वन फंक्शन भी है, ऑन टू फंक्शन भी है, तो फंक्शन आपके पास में क्या होगा, बाइजेक्शन फंक्शन भी आपके पास होगा। देन एफ इनवर्स इज एग्जिस्ट, तो एफ इनवर्स आपके पास में एग्जिस्ट करेगा इसके अंदर। तो फर्स्ट पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर दिया कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या है, एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एफ इनवर्स, ठीक है ना। तो इसका सेकंड पार्ट में लेता हूं यहां पर क्लास में कि एफ इनवर्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर। तो फॉर द वैल्यू, तो लेट आपने किया, लेट जैसे आपके पास में क्या है, सेट x के लिए, मतलब आपके पास में क्या है, सेट r टू r आपके पास दे रखा फंक्शन f आपको दे रखा r टू r, तो मैंने यहाँ पे लेट किया, लेट fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y कि सेट A के एलिमेंट x के लिए फंक्शन की आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, y आपके पास में आ रही है, आपने लेट कर लिया। क्लियर। तो इस केस में आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, आप लोगों को यहाँ पर इसका इनवर्स फाइंड करना है। आपको क्या करनी है, f इनवर्स y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो fx इक्वल टू आपको y गिवन है, तो fx आपके पास कितना, आपके पास यहाँ पर x क्यूब प्लस 3 इक्वल टू y, देन x क्यूब इक्वल टू y माइनस 3, देन x इक्वल टू y माइनस 3 की पावर 1/3, fx इक्वल टू क्या होगा आपके पास यहाँ पर, तो x इक्वल टू आपके पास यहाँ पर क्या होगा, f इनवर्स y होगा ना आपके पास में, इसका इनवर्स फंक्शन आपके पास ये होगा। तो f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 की पावर 1/3। देन अगर मैं y को रिप्लेस कर दूं x से, देन f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3 की पावर 1/3। दिस इज योर इनवर्स फंक्शन ऑफ f, दिस इज योर इनवर्स फंक्शन ऑफ f। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर f इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट, तो आपको करना क्या पड़ेगा, फंक्शन को बाइजेक्शन फंक्शन प्रूफ करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको पहले आपको वन वन फंक्शन, देन आफ्टर उसको ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना पड़ेगा। देन आफ्टर अगर आपको उसका f इनवर्स फाइंड करना है तो fx इक्वल टू y करो, fx जो गिवन हो उसकी वैल्यू पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर दो इन द फॉर्म ऑफ द y, x इक्वल टू नॉट x इक्वल टू f इनवर्स y, then f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3 की पावर 1/3, then replace y with the x, then f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3 की पावर 1/3। दिस इज द योर इनवर्स फंक्शन। क्लियर। तो ये इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर। तो इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो we have discussed about the what is the inverse function, domain and the codomain of the inverse function, and example based on the inverse function के how to find the any function is the bijection or not, how to find the value, is how to find the inverse function of any given function. Clear? Thank you so much.